एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला था जर्नल में हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा बनेंगे जर्नल में। एंड इनिशियली जब हम जर्नल सीख जाएंगे हमारे अकाउंटिंग थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा, फ्यूचर में उतना ज़्यादा टेंशन हमारे लिए नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ शर्मा एंड को फॉर द मंथ ऑफ मे 2024। कौन सा मंथ के लिए हम लोग कर रहे हैं, मई मंथ के लिए। किसके लिए कर रहे हैं, शर्मा एंड को के लिए। तो पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे जर्नल का, उसके ऊपर लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शर्मा एंड को फॉर द मंथ मे 2024, ठीक है। तो ये हमें पहले ही करना है। तो हम फॉर्मेट देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं, फॉर्मेट देख लेते हैं। तो फॉर्मेट पहले हम ड्रॉ करेंगे, ऊपर लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शर्मा एंड को फॉर द मंथ मे 2024। मैंने बोला है यहाँ पे अगर आप डेट नहीं लिखते हो कोई टेंशन नहीं है, आप नीचे वैसे भी डेट डालने वाले हो, मंथ डालने वाले हो, ठीक है। तो जो हमारा 5 इंपॉर्टेंट कॉलम था वो बना लेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। फॉर्मेट हम पहले बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला ट्रांजैक्शन क्या बोल रहे हैं, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कितना 25,000 का। हम लोगों ने स्टॉक खरीदा 25,000 का, किससे, राम से। क्या हमने राम को पेमेंट किया, नहीं, हमने राम को पेमेंट नहीं किया। कब पेमेंट करेंगे, बाद में पेमेंट करेंगे। तो जिससे हम क्रेडिट पे चीज़ें खरीदते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो हियर राम इज़ अ क्रेडिटर। तो क्रेडिटर से हम लोगों ने 25,000 का स्टॉक खरीदा, कब, मई 2 तारीख को। तो जब हम लोगों ने स्टॉक खरीदा तो स्टॉक आया, स्टॉक इंक्रीज हुआ। जब स्टॉक परचेज होकर आता है उसका नाम क्या हम देते हैं, परचेजेस। एंड स्टॉक इज रियल, तो परचेज होके स्टॉक आ रहा है, तो रियल में कोई चीज़ इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं, तो डेबिट। तो यहाँ पे क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। एंड उसके साथ साथ हमें ये देखना है कि हमें राम ने स्टॉक दिया। फॉर अस राम इज द गिवर, उसने हमें स्टॉक दिया, तो क्रेडिट द गिवर। तो हमें राम को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट, ठीक है। तो फॉर्मेट में उसको डालते हैं, तो एंट्री क्या हो रहा है देखते हैं, प्रॉपरली प्रेजेंट करेंगे। तो पहले हम डालेंगे डेट में 2 तारीख, परचेस अकाउंट डॉट डॉट डेबिट, दिस इज परचेस अकाउंट डेबिट टू राम। राम हुआ यहाँ पे क्रेडिट। अमाउंट कितना है, 25,000 ईच। डेबिट में 25,000 डाल दिया, क्रेडिट में 25,000 डाल दिया। डेबिट क्रेडिट मैच हो गए डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से। देन हम लिखेंगे नरेशन, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। राम से हम लोगों ने चीज़ें खरीदा, स्टॉक खरीदा क्रेडिट पे। देन ये खत्म होने के बाद यहाँ पे एक लाइन डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड ट्रांजैक्शन में आते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, मे 4 को दिया हुआ है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मोहन। हमने स्टॉक बेचा, किसको बेचा, मोहन को बेचा। क्या मोहन ने हमें पेमेंट किया, नहीं, मोहन ने हमें पेमेंट नहीं किया। जब हम क्रेडिट पे चीज़ें बेचते हैं उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, उस पर्सन को हम बोलते हैं डेटर। उस पर्सन को हम बोलते हैं डेटर। तो मोहन इज अ डेटर हियर। तो मोहन हमारा डेटर जिसने हमसे स्टॉक खरीदा, ठीक है। तो जब स्टॉक को हम सेल करते हैं उसका नाम हम क्या देते हैं, सेल्स। एंड सेल्स हमारे लिए क्या होता है, इनकम। इनकम के लिए रूल क्या होता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे सेल्स क्या होगा, क्रेडिट होगा। एंड मोहन इज अ पर्सनल अकाउंट। मोहन से हम लोगों ने खरीदा ना, सॉरी, मोहन को हम लोगों ने बेचा ना, मोहन ने हमें पेमेंट नहीं किया, तो मोहन इज अ डेटर। तो पर्सनल अकाउंट के केस में रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जब मोहन ने हमसे स्टॉक खरीदा वो हमारे लिए क्या बना, रिसीवर। उसने हमसे रिसीव किया, तो हम क्या करेंगे, मोहन को हम करेंगे डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा यहाँ पे, मोहन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। हमें पता है कि जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसको हम 2 से स्टार्ट करते हैं। इतना मैंने पहले वीडियोस में कवर किया हुआ है कि जब हमारा कोई अकाउंट क्रेडिट होगा जर्नल एंट्री में उसको 2 से स्टार्ट करेंगे, एंड जो अकाउंट डेबिट होगा उसको डेबिट लिखेंगे। तो आंसर में इसको प्रेजेंट करते हैं, तो क्या होगा, मे 4
डेट डाल दिया हम लोगों ने May 4, देन मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 30,000 हम लोगों ने डाल दिया। देन नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये हो गया। फिर यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया 9। देन आगे चलते हैं। तीसरा ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, May 6 को बोल रहे परचेज्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम ABC लिमिटेड, हम लोगों ने ABC लिमिटेड से एक मशीनरी खरीदा, ABC लिमिटेड से हम लोगों ने एक मशीनरी खरीदा। जब मशीन खरीदेंगे तो मशीन आएगा ना, जब गुड्स परचेज करेंगे तो हम उसको परचेजेस लिखेंगे, बट गुड्स को छोड़ के कोई भी एसेट हम लोग परचेज कर रहे हैं तो हम उस एसेट का नाम लिखेंगे, इतना हमें पता है। तो मशीनरी जब आ रहा है, मशीनरी इज रियल, तो मशीनरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। रियल अकाउंट में कोई चीज़ आएगा तो उसको डेबिट करना है। एंड हम किससे परचेज कर रहे हैं, ABC लिमिटेड, एंड ABC लिमिटेड हमें दे रहा है ना, ABC लिमिटेड हमें दे रहा है ना मशीनरी, तो ABC लिमिटेड इज द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट के केस में गिवर कौन सी जगह पे आता है, क्रेडिट द गिवर, तो हमें उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या बना, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू ABC लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। तो हम इसको आंसर में डालेंगे, मतलब जर्नल के फॉर्मेट में प्रॉपरली डालेंगे। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे May 6 इज द डेट, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू ABC लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कॉलम में 80,000 एंड 80,000 डाल दिए, एंड नरेशन होगा बीइंग मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट, इसके बाद नीचे एक लाइन लगा देना, ठीक है। चलते आगे। May 8 को क्या हुआ, May 8 को क्वेश्चन ट्रांजैक्शन दे रहा है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन, मोहन इज द डेटर, हम लोगों ने जिसको स्टॉक बेचा था, इज द डेटर। मोहन ने फुल सेटलमेंट में 30,000 का पेमेंट किया। इसका मतलब क्या होता है, देखिए मोहन ने पेमेंट किया कितना, 30,000, एंड वो हमें कितना देने वाला था, 30,000, तो ठीक है ना, 30,000 वो हमें देने वाला था, 30,000 उसने हमें पेमेंट कर दिया, पूरा सेटलमेंट हो गया। तो हमें मिला कैश इंक्रीज हुआ, तो कैश जब इंक्रीज होता है तो कैश को हमें क्या करना होता है, डेबिट, क्यों, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। फिर किसने पेमेंट किया, मोहन ने पेमेंट किया, तो मोहन हमारे लिए क्या होता है, गिवर, उसने दिया हमें कैश, इज द गिवर, तो गिवर को हमें क्या करना होता है, क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू मोहन अकाउंट, तो हम उसको लिखते हैं, 30,000 का ट्रांजैक्शन है, तो हम लिखेंगे डेट May 8, कैश अकाउंट डेबिटेड टू मोहन अकाउंट 30,000, एंड नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन इन सेटलमेंट। ये इन सेटलमेंट अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 30,000 का यहाँ पे अमाउंट हमें चाहिए था, वो मिल गया। तो ये खत्म होने के बाद नीचे हम एक लाइन डाल देंगे, ठीक है। देन आगे चलते हैं। May 10 के लिए, May 10 क्या बोल रहे हैं, May 10 के लिए पेड कैश टू राम इज द क्रेडिटर, हमने राम को पेमेंट किया। कितना पेमेंट किया हमने राम को, इन फुल सेटलमेंट। हम उसको कितना पेमेंट करने वाले थे भाई, 25,000, तो कितना पेमेंट किया, 25,000, वेरी गुड, तो 25,000 का पेमेंट हो गया। तो जब हमने राम को पेमेंट किया तो कैश हमारा चला जाएगा ना, अब कैश पेमेंट करोगे किसी को भी तो कैश जाएगा, एंड हमने किसको पेमेंट किया, राम को पेमेंट किया। राम इज द पर्सनल अकाउंट, राम को जब हमने पेमेंट किया, ही इज द रिसीवर, तो उसको हमें क्या करना है, डेबिट करना है। एंड कैश जब जाएगा, कैश इज रियल, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो जनरल एंट्री क्या होगा, राम अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, तो उसको लिखते हैं आंसर में। तो राम अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो May 10 डेट डाल देंगे, राम अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना, 25। नरेशन क्या होगा, बीइंग कैश पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्या दे रहे क्वेश्चन में, May 12 सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू सुरेश, हम लोगों ने सुरेश को स्टॉक बेचा, कितने का, 20,000 का।
तो जब हम स्टॉक बेचते हैं, सेल होता है, तो सेल हमारे लिए क्या होता है, इनकम। इनकम हमारा नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को हमें क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना होता है। एंड हमने किसको बेचा, सुरेश को बेचा। सुरेश ने हमसे खरीदा बट पेमेंट उसने नहीं किया, तो सुरेश इज द रिसीवर। सुरेश इज द रिसीवर। रिसीवर को हमें क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। तो एंट्री क्या होगा, सुरेश डेबिट, सेल्स हमारा होगा क्रेडिट। तो इसको लिखते हैं। तो एंट्री क्या हो रहा है, सुरेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। हम डेट डालेंगे, अमाउंट डाल देंगे 2020 एंड नरेशन हो रहा है बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड देन लाइन डाल दी, खत्म। देन चलते हैं आगे। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, अच्छी तरह से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ध्यान लगाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। मे 15 को अलाउड डिस्काउंट टू सुरेश ऑन पार्ट पेमेंट ऑफ 18,000 रिसीव्ड 2,000। इसका मतलब क्या है, हमने सुरेश को डिस्काउंट दिया। कितने का डिस्काउंट दिया, 2,000 का डिस्काउंट दिया, ठीक है। एंड पेमेंट कितना रिसीव हुआ, 18,000 का पेमेंट रिसीव हुआ। तो जितना आप रिसीव करोगे उतना कैश आएगा। तो कैश इंक्रीज हुआ 18,000। आपने डिस्काउंट यहाँ पे अलाउ किया, आपने डिस्काउंट दिया। जब आपने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट आपके लिए होता है क्या, एक्सपेंसेस। एंड एक्सपेंसेस जब आता है वो भी क्या होता है, डेबिट होता है। तो सुरेश को हम आपने 2,000 का डिस्काउंट दिया, तो यहाँ पे हमारा होगा डिस्काउंट डेबिट। एंड कैश भी हमारे पास आ रहा है, तो कैश भी डेबिट, ठीक है। दो डेबिट। अभी क्रेडिट क्या होगा मैं समझाऊंगा। दो डेबिट, उसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे आ जाइए। तो कैश अकाउंट हमारा, देखिए कैश भी डेबिट हो रहा है, यहाँ पे सुरेश डिस्काउंट भी डेबिट हो रहा है, क्योंकि डिस्काउंट हमारे लिए है एक्सपेंसेस एंड कैश आ रहा है रियल अकाउंट, तो वो भी डेबिट हो रहा है। तो दोनों डेबिट, कैश भी डेबिट, डिस्काउंट भी डेबिट। तो डिस्काउंट कॉलम में 2,000 डाला, डेबिट कॉलम में डिस्काउंट के सीधा 2,000 डाला एंड कैश की जगह पे 18,000 डाला, ठीक है। देन आगे चलते हैं एंड इसको थोड़ा सा और समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2,000 डिस्काउंट हमने दिया, पेमेंट कितना मिला, 18,000 मिला। इसका मतलब हमें उससे कितना मिलना था पहले, 20,000। अगर आप किसी को 2,000 डिस्काउंट देने के बाद 18,000 आपको मिल रहा है, इसका मतलब आपको टोटल कितना मिलना था, 20,000 ना। तो वो 20,000 का था सुरेश अकाउंट कितना था, 20,000 हम लोगों ने डाल दिया। एंड क्रेडिट द गिवर, उसने पेमेंट किया ना, इज द गिवर, तो उसको हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है। डेट डाल दे 15,000 एंड नरेशन लिख देंगे बीइंग 18,000 रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश इन फुल सेटलमेंट। अगर आपने लिख दिया या फिर अगेंस्ट 20,000 ऐसे लिख दिया तो भी अच्छे से नरेशन हो जाएगा, ठीक है। देन आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मे 18 को बोल रहा है रिसीव्ड डिस्काउंट फ्रॉम राम 1,500। राम से हमें डिस्काउंट मिला। राम के साथ हमारा कोई पहले ट्रांजैक्शन हुआ था क्या, 25,000 का यहाँ पे राम के साथ हमारा ट्रांजैक्शन हुआ था, ठीक है। देन और कुछ कहीं पे लिखा हुआ है राम का कोई भी ट्रांजैक्शन में राम का नाम नहीं है। तो इसका मतलब राम से हम लोगों ने 25,000 का स्टॉक खरीदा था। ऊपर देखिए यहाँ पे 25,000 का स्टॉक हमने खरीदा था, तो 25,000 हम उसको पेमेंट करने वाले थे। बट क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है रिसीव्ड डिस्काउंट 1,500, तो उसने हमें 1,500 का डिस्काउंट दिया। एंड डिस्काउंट कब मिलता है, जब हम पेमेंट करते हैं। तो हम कितना पेमेंट किए होंगे, कितना पेमेंट करेंगे हम, 23,500। तो हम राम को 25,000 देने वाले थे, उसने हमें 1,500 का डिस्काउंट दिया। तो जब हमें डिस्काउंट मिला, वो डिस्काउंट हमारे लिए क्या होगा, इनकम। हमारे लिए क्या होगा, इनकम। हमारा लाइबिलिटी कितना था, 25,000। राम का लाइबिलिटी, हम राम को कितना देने वाले थे, 25,000। तो हमने उसको पेमेंट किया, तो राम ही इज द रिसीवर। तो रिसीवर क्या होगा, डेबिट। तो राम कितना डेबिट होगा, 25,000। इनकम हमारे पास इनकम कितना आ रहा है, 15,000। अच्छा मैं और एक बार बोल देता हूँ, राम को हम पेमेंट करने वाले थे, तो राम को हमने 25,000 पेमेंट करने वाले, तो 23,500 हम लोगों ने पेमेंट किया, 1,500 का डिस्काउंट मिला। तो जब हमें डिस्काउंट मिलेगा, इनकम होगा, तो इनकम को हम करेंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे डिस्काउंट हमारा होगा क्रेडिट। एंड हमने पेमेंट कितना किया,
23,500। तो जब हम पेमेंट करेंगे तो कैश जाएगा, जब कैश जाएगा कैश क्रेडिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट क्या हो रहा है, राम डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, राम डेबिट, डिस्काउंट क्रेडिट, कैश क्रेडिट। देखते हैं कैसे यहाँ पे इसको लिखेंगे। ठीक है, अच्छा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, तो हम इसको लिखेंगे राम अकाउंट डेबिट, कितना लिखेंगे, राम अकाउंट डेबिट 25,000, डिस्काउंट 1,500 एंड 23,500 का हमारा आएगा टू कैश अकाउंट। ठीक है, डिस्काउंट भी क्रेडिट, कैश भी क्रेडिट, एंड उसके नीचे नरेशन लिखना है कि डिस्काउंट हमारा रिसीव हुआ ऑन फुल सेटलमेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पे आंसर, थोड़ा सा आपको वो नोटिस करना है, एंड साइड में डेट डाल देंगे। नेक्स्ट, चलिए, और बस 2 ही ट्रांजैक्शन बचा हुआ है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। May 22 क्या बोल रहा है, गुड्स रिटर्न टू राम, हम लोगों ने राम को स्टॉक रिटर्न किया, कितना, 4,000। अच्छा, ऊपर ये 25,000 का परचेज है, मैं ये आज्यूम करके चला कि 25,000 में से 1,500 का डिस्काउंट हमें मिला एंड बाकी का अमाउंट हमने पेमेंट कर दिया, बट नीचे आके ये और एक चीज़ बोल रहा है कि हमने रिटर्न भी किया है। तो ठीक है, कोई नहीं, हम ये सिर्फ रिटर्न का एंट्री समझने के लिए ही हम ये ट्रांजैक्शन करते हैं। चलिए, क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन में बोला कि गुड्स रिटर्न टू राम, हम लोगों ने राम को रिटर्न किया स्टॉक, तो हमने राम को दिया, राम इज द रिसीवर, तो राम डेबिट होगा। समझ में आ गया हमें, हमने राम को क्या दिया, स्टॉक दिया, क्यों दिया, रिटर्न के लिए दिया, तो उसको लिखेंगे परचेजेस रिटर्न, कितना, 4,000, एंड परचेज रिटर्न स्टॉक जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या हो रहा है, राम अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट, तो हो रहा है हमारे यहाँ पे राम अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट, अमाउंट 4,000 डाल दिए, डेट डाल दिए May 22। ओके, देन लास्ट ट्रांजैक्शन क्या बोले, लास्ट ट्रांजैक्शन में May 26 को गुड्स रिटर्न बाय मोहन, मोहन कौन है, मोहन ने हमें रिटर्न किया, तो मोहन इज द गिवर, तो गिवर को हमें क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है, एंड उसने जब रिटर्न किया तो हमें स्टॉक मिला होगा ना, स्टॉक मिला होगा, तो जब हमें स्टॉक मिलेगा, स्टॉक इंक्रीज होगा, स्टॉक डेबिट होगा, बट स्टॉक रिटर्न होके आ रहा है, तो उसको हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न। क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, मोहन क्रेडिट होगा, अमाउंट कितना, 3,500, एंड डेट डालना है। तो चलते हैं आंसर में, तो क्या लिखेंगे, May 26 को सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू मोहन, 3,500, तो हमारा खत्म हो गया यहाँ तक। ठीक है, एंड लास्ट में हमें क्या करना होता है, हमें दोनों साइड का जो अमाउंट, हम जितने भी अमाउंट्स हमने ऊपर डाला हुआ है उस सब को हमें ऐड करना है, एंड ऐड करने के बाद चेक करेंगे दोनों साइड मैच होगा, मैच होने के बाद हमें इससे पतला सा लाइन डाल देना है उसके नीचे, इसका मतलब होता है कि दोनों साइड मैच हो गए। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एंड हम नेक्स्ट वीडियोस में और भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छी तरह से आगे जाके कर पाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।